नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं हूं विज्ञान प्रकाश। सारी बहस इस बात को लेकर शुरू हुई, जो मेरा अपना भी पर्सनल कमेंट है, और मैं ये मानता हूं कि किसी नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर 5 रुपए में खाना मिलता है, 12 रुपए में खाना मिलता है, इस तरह की गैर जिम्मेदारी का स्टेटमेंट आना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात कि मैं देख रहा था कुछ देर पहले कि राज बब्बर साहब ने उसको क्लैरिफाई किया है और अपोलोजाइज किया है, माफ़ी मांगी है कि उन्होंने के स्टेटमेंट ने अगर किसी को आहत किया हो तो वो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनके माफ़ी मांगने से दो बातें साफ होती हैं कि पहले इस बात का उनको एहसास है कि इस तरह का बयान किसी को आहत कर सकता है। पॉवर्टी एक बहुत गंभीर विषय है, गरीबी एक बहुत गंभीर विषय है इस मुल्क का। और दूसरा, वो ये मानते हैं कि उन्होंने गलती की इस तरह के बयान देकर कि 12 रुपए में कहीं खाना मिलता है 2013 के हिंदुस्तान में। हम दो बातों पर फोकस करने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में। बहुत लोग यहाँ पर जो है वो एक्सपर्ट्स हैं और कहीं ज्यादा बेहतर मुझसे इस विषय को समझते हैं। पहली चीज पर हम जो कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे कि इस मुल्क में आज तक ये तय ही नहीं हो पाया है, इस पर बहुत सारी सरकार की कमिटीज बैठी हैं कि आप गरीबी या गरीबी के नीचे रहने वाले, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को कैसे डिफाइन करते हैं, उनको कैसे परिभाषित करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जब आप उन आंकड़ों की जगलरी से ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि साहब देखिए ये स्तर नीचे आ गया है और ये प्रतिशत कम हो गया है या ये प्रतिशत बढ़ गया है, क्या आप इन्फ्लेशनरी बिहेवियर को, जो महंगाई का पैटर्न है, उसको फैक्टर इन करते हैं। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर, जैसे मैंने कहा, एक गंभीर बहस होने की जरूरत है। मैं सिर्फ राज बब्बर साहब के गैर जिम्मेदाराना बयान का शुक्रिया अदा करूंगा इस लिहाज से कि कम से कम वो डिबेट को तो वापस फोकस में लाए। मैं आपको अपने आज के पैनल से मिलाता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर विजय गोयल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ अजीत जोगी मौजूद हैं जो कि सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। स्टेट्स का एक बहुत बड़ा रोल है, तो हम इनसे उस पर जरूर बात करेंगे। हमारे साथ में प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय साहब मौजूद हैं जो कि नेशनल काउंसिल मेंबर है सीपीआई के। डॉक्टर रितिका हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर रितिका खेड़ा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है आईआईटी दिल्ली की, और पीडीएस पे इन्होंने खास तौर पर बहुत काम किया है। हमारे साथ स्मिता गुप्ता मौजूद है जो कि एनालिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है और सीनियर रिसर्च फेलो हैं एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। साथ में, क्योंकि पीडीएस एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है इस बहस का, आलोक सिन्हा मौजूद है। पहले भी मेरे साथ तमाम प्रोग्राम्स में रह चुके हैं महंगाई से जुड़े, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है एफसीआई के। पहला पॉइंट जो रखना मैं वो इस बात का है कि हम किस तरह से वाकई डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि कौन गरीब है और कौन कितना गरीब है। आलोक, मैं आपसे शुरू करूंगा। जो डिफाइन करने का पॉइंट है, ये आज तक सीलअप क्यों नहीं हो पाता है? आप तेंदुलकर कमेटी पर एक बेंचमार्क मान के चलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग एक्सप्लेन करें ताकि आम जनता को समझ में आए कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। रंगराजन कमेटी की फाइंडिंग्स आती नहीं है, गवर्नमेंट अपने नंबर्स पुश करने की कोशिश करती है। ये डेफिनेशन कब बनेगी? देखिए, आई थिंक ये डेफिनेशन बनना इसलिए मुश्किल है कि ये पॉवर्टी का पैकेज में केवल मॉनेटरी इनपुट आए या न्यूट्रिशनल इनपुट आए या अन्य कई किस्म के सोशल फैक्टर्स आए, उन सबको पुल इन करके उसमें आई डोंट थिंक कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल स्पेसिफिक बेंचमार्क हो सकता है। लेकिन आम मैं जानता हूं कि ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, अकेले इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, लेकिन इंडिया में क्योंकि पॉवर्टी लाइन एक बहुत बड़ा पॉलिटिसाइज्ड इकोनॉमिक क्राइटेरियन बन गया है, तो इसके ऊपर बहस बहुत ज़्यादा होती रहती है और उसमें ये नहीं पता चलता कि आज के दिन इंडिया के जो पॉपुलेशन का पॉवर्टी का जो कंपोनेंट है वो 40% है कि 30% है कि 20% है। और इसको इतने मैकेनिकली लिया जाता है एज इफ अगर 40 के बजाय 30% हो गया तो देयरफॉर 31 और 40% के बीच में जो लोग वैसे आते अब नहीं आ रहे, उनके लिए एज इफ बहुत खुशहाली आ गई है। दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। इन अ कंट्री जहां 5 वर्ष के उम्र तक के बच्चे 48% यदि मेल नरिश्ड हो तो इट कैन बी
ट्रूली सेड एक और बेंचमार्क से कि कम से कम आधी जनसंख्या पॉवर्टी लाइन के नीचे है। स्मिता, Actually- कैसे डिफाइन करें? तो आज भी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो अभी भी 2100 और 2400 है। अब अगर आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि आज भी 75% हिंदुस्तानी 64 के करीब अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में, और 80 से ऊपर ग्रामीण इलाकों में इतना नहीं पा रहे हैं। तो कुपोषण की जो स्थिति है इस देश में, जिससे कि गरीबी की परिभाषा शुरुआत से हो रही है, वो कुपोषण बहुत बुरी हालत में है। 75% बच्चे और 50% महिलाएं खून की कमी के शिकार हैं। अगर आप देखते हैं कि हाइट के हिसाब से जो लोगों का वेट है, जिसको हम बीएमआई कहते हैं, तो 3 में से 1 हिंदुस्तानी अंडरवेट है। तो आप पोषण और कुपोषण के जो भी मापदंड हैं उनको लेंगे तो आप पाएंगे कि गरीबी जो है बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगी अर्थशास्त्री होने के रूप में, कि जो मुद्दा है वो ये है कि गरीबी हम सब चाहते हैं कम हो, हम सब चाहते हैं कम हो, लेकिन गरीबी कम करने के 2 तरीके हैं। या तो आप लोगों का वेलफेयर बढ़ाएं, पोषण बढ़ाएं, या फिर आप परिभाषा बदल दे तो हर बार उस परिभाषा को नीचे करते जाएं। तो अगर आप उस परिभाषा को नीचे करेंगे, अगर आप बार को नीचे करते जाएंगे तो एक दिन गरीब सारे गायब हो जाएंगे। और मैं आपको कह सकती हूँ कि 10 साल के अंदर अंदर सरकार या प्लानिंग कमीशन हमसे कहेगा इस देश में एक भी गरीब नहीं है। आपको इससे आश्चर्य नहीं होगा, ये होगा इस देश में।